हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम संकल्प में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 50 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी गई प्रश्न है। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सैधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार आकार के था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। सिंध का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदाड़ो को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली पर पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चनहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो गुजरात से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से सबसे अधिक स्वतंत्र भारत के बाद हड़प्पा युग स्थलों की खोज हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा दाल की फसल जो उत्पादित नहीं की जाती थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों को टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटदीजी। कोटदीजी जो है समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल अन्नानगर मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम किए थे। सैधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? बैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। हड़प्पाकालीन लोगों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीड पत्ती। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था, ऑप्शन नंबर सी।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता के लोथल जो है भारत में है, जबकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोथल। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का अवशेष जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा स्थान असत्य है? मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो यही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का नाम जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौरावीरा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण करने में सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिशिव। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है शहरी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहरी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास करते थे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी की सभ्यता।